आज हम हाई स्कूल हिंदी काव्य के तीसरे चैप्टर सवयव का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता कवि भक्त कवि रसखान हैं। हमारा पहला पद है। मानुष हौ तो वही रसखानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हौ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हौ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हौ तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। मानुष हौ तो वही रसखानी। कवि रसखान कहते हैं, मानुष हौ तो, मानुष मतलब मनुष्य, हौ तो होऊं तो, बसों मतलब निवास करूं, ब्रज गोकुल गांव, ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वारन के ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल बालों के बीच। जौ पशु हौ तो कहाँ बस मेरो, जौ पशु हौ तो यदि पशु होऊं तो, कहाँ बस मेरो तो मेरा कोई बस नहीं होगा। चरौ नित नंद की धेनु मझारन, चरौ चरू नित प्रतिदिन, नंद की धेनु मझारन, धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में। कवि रसखान कहते हैं कि मानुष हौ तो वही रसखानी, यदि मृत्यु के पश्चात मेरा पुनर्जन्म मानुष हो तो मनुष्य के रूप में हो तो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। जौ पशु हौ तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ, यदि पुनर्जन्म में मेरा, यदि मृत्यु के पश्चात मेरा पुनर्जन्म पशु योनि में हो तो उस पे मेरा कोई बस नहीं होगा। फिर भी मेरी यही कामना है कि चरौ नित नंद की धेनु मझारन, चरौ विचरण करूं, चरूं नित नंद की धेनु मझारन, नंद बाबा के गायों के मध्य, नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। पाहन हौ तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो यदि मैं पत्थर हूँ तो वही गिरि को, तो उसी पर्वत का हूँ जो जिसको धर्यो धारण किया था, कर हाथों पर छत्र, छत्र के रूप में, पुरंदर धारन इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए। रसखान कहते हैं कि यदि पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म पाहन के रूप में, पत्थर के रूप में हो तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जिस पर्वत को, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए तथा गोकुल गांव को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपने हाथों पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हौ तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आगे फिर रसखान कहते हैं कि जो खग हों तो, यदि मैं खग हूँ तो, यदि मैं पक्षी हूँ तो, बसेरो करो तो मैं बसेरा लूँ, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल मतलब यमुना नदी के किनारे, कदम्ब के किनारे स्थित कदम्ब की डारन, कदम्ब की शाखाओं पर। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं पक्षी हूँ तो, यदि मेरा पुनर्जन्म पक्षी योनि में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब की वृक्षों की शाखाओं पर बसेरा लूं। कहने का आशय यह है कि सब प्रकार से भक्त कवि रसखान श्री कृष्ण से समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा अगला पद है। आज गई हुति भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौ नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसो मति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। इसमें रसखान जी ने यशोदा माता को प्राप्त सुख का वर्णन किया है। आज गई हुति भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौ नहीं। एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज गई हुति मतलब थी, भोर ही सुबह ही, हो मतलब मैं, रसखानी रही वही प्रेम में डूब गई, नंद के भवन नहीं, नंद बाबा के भवन में। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि
आज गई होती भोर है, आज मैं सुबह होते ही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, रई बही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर नंद के भवन, नहीं नंद बाबा के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको मतलब उसका पुत्र यानी यशोदा का पुत्र, जियो जीवित रहे, जुग लाख करोड़, युग लाखों करोड़ों युगों तक, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। हे सखी, जसोमति को यशोदा के सुख जात कहो नहीं, यशोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता है, यशोदा के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात यशोदा को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भावहे बनाई बनाई डिठौनई, वहाँ पर माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। तेल लगाई लगाई के अंजन, वो उनको तेल लगा करके उनकी आँखों में काजल लगा रही थी। भावें बनाई बनाई डिठौनई, तथा वे उनकी सुंदर भावों को संवार करके सजा करके उन्हें ढिठौनई मतलब छोटे बच्चों को लगाया जाने वाला नज़र का काला टीका। तो भावें बनाई बनाई ढिठौनई, माता यशोदा उनकी सुंदर भावों को संवार करके उन्हें नज़र का काला टीका बुरी नज़र से बचाने के लिए नज़र का काला टीका लगा रही थी। डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनई, डारी हमेला निहार, हमेलनी सोने का एक प्रकार का गले में पहनने वाला आभूषण होता है। तो श्री कृष्ण को माता यशोदा सोने का हार पहना करके निहारत, उन्हें एकाग्रता से देख रही थी। वारत ज्यों पुचकारत छौनई, वारत ज्यों ज्यों मतलब जान को, वारत मतलब न्यौछावर कर रही थी, पुचकारत छौनई, छौनई मतलब अपने पुत्र को, पुचकारत मतलब पुचकार रही थी। कवि रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज गई हुती भोर ही, आज मैं सुबह होते ही रई बही श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके नंद बाबा के भवन में गई थी। उनका पुत्र श्री कृष्ण, मेरी यही कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कह नहीं, हे सखी, यशोदा के सुख को कहा नहीं जा सकता है, यशोदा का सुख अवर्णनीय है, उन्हें अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। तेल लगाई लगाई के अंजन, भावें बनाई बनाई डिठौनई। आगे फिर रसखान कहते हैं कि वो गोपी कहती हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, वो उसे तेल लगा करके उसकी आंखों में काजल लगा रही थी। भावें बनाई बनाई डिठौनई, तथा वे श्री कृष्ण के सुंदर भावों को संवार करके उन्हें बुरी नज़र से बचाने वाला नज़र का काला टीका लगा रही थी। डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनई, तथा श्री कृष्ण के गले में सोने का हार पहना करके उन्हें एकाग्रता से निहार रही थी, एकाग्र होकर के उन्हें देख रही थी, तथा अपनी जान को उन पर न्यौछावर कर रही थी, अर्थात उनकी बलैया ले रही थी। पुचकारत छौनई, तथा अपने पुत्र को वात्सल्य के कारण ममता से वशीभूत होकर के प्रेमावेश में आकर के उन्हें पुचकार रही थी, उन्हें खिला रही थी। हमारा अगला पद है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। इसमें कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी उनकी सुंदरता का वर्णन दूसरी सखी से करती हुई कहती है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजु, धूरी भरे, धूल से भरे हुए हैं, धूल से लथपथ हैं, धूल धूसरित हैं, अति अत्यधिक, शोभित सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, श्यामजु श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी
और वैसी ही बनी हुई है सिर पर, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरें अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। खेलत खात फिरें, अगना फिरे मतलब विचरण कर रहे हैं, अगना आंगन में, तथा वे अपने आंगन में खेलते और खाते हुए विचरण कर रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पग मतलब पैरों में, पैजनी मतलब पायल, बाजती बज रही है, पीरी कछोटी, पीरी मतलब पीला, कछोटी मतलब लंगोट। रसखान कहते हैं कि एक सखी उन श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल में सने हुए हैं, धूल में लथपथ हैं, धूल से धूसरित हैं, अति शोभित श्यामजु, तथा वे अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। श्यामजु श्याम वर्ण के श्री कृष्ण। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण धूल से सने हुए हैं, धूल में लथपथ हैं, धूल धूसरित हैं, तथा वे अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सुंदर चोटी, तथा वैसी ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, तथा श्री कृष्ण अपने आंगन में खेलते खाते हुए विचरण कर रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है, और उन्होंने पीले रंग का लंगोट पहन रखा है, उन्होंने पीले रंग का लंगोट पहना हुआ है। बा छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। रसखान कवि रसखान कहते हैं कि वह छवि को, उस छवि को, उस सुंदरता को, श्री कृष्ण के उस सुंदरता को, उस बाल रूप को देख बिलोकत देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत मतलब न्यौछावर करता है, काम मतलब कामदेव, कला कलाओं को, निज अपने, कोटि मतलब करोड़ों। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस बाल रूप की सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर, उनकी सौंदर्यता पर न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, सजनी मतलब सखी, हे सखी, काग के भाग बड़े, उस कौवे के भाग्य बड़े हैं, अर्थात वह कौवा बड़ा भाग्यमान है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ सो, हाथ से ले गयो, ले गया छीन करके ले गया, माखन रोटी, मक्खन और रोटी को। हे सखी, उस कौवे का भाग्य बहुत बड़ा है, अर्थात वह कौवा बहुत ही भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन करके ले गया। कहने का आशय यह है कि जिस कौवे को श्री कृष्ण का जूठन मक्खन और रोटी खाने का अवसर प्राप्त हुआ, वह उस कौवे की भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती, वह कौवा धन्य है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर करता है, तथा फिर वह गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वह उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन करके ले गया। कहने का आशय यह है कि जिस कौवे को श्री कृष्ण का जूठन मक्खन और रोटी खाने का अवसर प्राप्त हुआ, उस कौवे के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती है, वह कौवा धन्य है। थैंक यू।